हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द वर्क परमिट, कार्य की अनुमति। व्हाट इज़ द वर्क परमिट? वर्क परमिट, इट इज़ ए प्रोसेस, it is a written process before starting any excavation, hot cold, any work. You should need to a written permission by a authorized person to identify the various hazard of the workplace and take sub safety precautions from any type of accident, incident, near miss and injuries. इन शॉर्ट, आप इस शॉर्ट में समझिए व्हाट इज़ वर्क परमिट। वर्क परमिट कार्य की, या पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क क्या है। इन शॉर्ट, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, आपने कोई भी काम करना हो, शुरू करना हो, चाहे कन्फाइंड स्पेस में करना हो, चाहे रिक साइड पे करना हो, वेल्डिंग करनी हो, कटिंग करनी हो, ग्राइंडिंग करनी हो, एक्सकवेशन करना हो, कुछ भी करना हो, that time you should need a written permission with safety officer or all other departments person. The work permit issued by the safety officer and signed by all the departments, and they have the 3 copy, 1 copy in record, 1 copy he will give you and 1 copy he will label on the workplace. 3 कॉपी वो बनाता है और तीनों की तीनों कॉपी वो लेबल करके रख देता है। एक आपको देता है, हैंड ओवर कर देता है, एक वहाँ लगा देता है और एक रिकॉर्ड में रख लेता है। तीन कॉपी होती है। नाउ द मेन थिंग इज दैट जो वर्क परमिट इशू किया जाता है, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ वर्क परमिट। सबसे पहले क्या, इशू, क्लियरेंस। इशू कर दिया आपने, क्लियरेंस कर दिया। रिसिप्ट, पहले इशू करेंगे फिर रिसिप्ट करेंगे, आप प्राप्त करेगा कोई जो क्लियरेंस करेगा, कैंसिल करेगा, एंड एक्सटेंशन। जब पूरा वर्क हो जाएगा, क्लियरेंस देने के बाद, वो उसको कैंसिल करने के बाद अगर काम आगे को करना है तो एक्सटेंशन कर देगा, काम को आगे को बढ़ा देगा कि 1 घंटा या 2 घंटा और आप काम कर सकते हैं, जितना उसमें टाइमिंग था। टाइमिंग लिखा होता है, डेट लिखी होती, फॉर्मेट होता है पूरा। वो मैंने पिछली बार भी बनाई थी और ये इस बार मैं फिर ये वीडियो बना दिया हूँ, परमिट टू वर्क या व्हाट इज़ द वर्क परमिट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट different types of work permit available in the rig site even than in the construction field. As such, hot work permit, जो hot work permit होता है वो रेड कलर में होता है, and what welding, cutting, grinding, even then the only the hot work in hot work only it is specialist use. hot work में ही ये काम में लाया जाता है। सेकंड बात में ये है कि जो कोल्ड वर्क परमिट है, एक्सकवेशन का काम हो, पेंटिंग का हो, कास्टिंग का हो, जो कोल्ड काम हो, कोई भी ठंडा काम हो, उसके लिए आप वर्क परमिट यूज करते हैं। ब्लू कलर में होता है और ऑरेंज कलर में हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हैवी लिफ्टिंग है और कोई काम कर रहे हैं आप, तो जो हाई रिस्क का है उसके लिए ऑरेंज कलर का वर्क परमिट इशू बाय द ऑथराइज्ड पर्सन और सेफ्टी ऑफिसर। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, मैकेनिकल वर्क परमिट, वर्किंग एट हाइट एंड कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, all these work permit issued by the safety officer and all departments he will shine. तो सेफ्टी ऑफिसर क्या काम करता है उसमें, वर्क परमिट में क्या वो ज़रूरी है, क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, वर्क परमिट एक पूरा फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्लियरेंस, वेल्डिंग, सराउंडिंग एरिया चेक्ड, क्लीन एंड कवर्ड, कीप एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑल फायर एक्सक्यूजर प्रेजेंस एंड ऑल hazardous area removed from the workplace and एरिया इज़ नॉट स्लिपरी तो नहीं है। सारी चीज़ें वो देखने के बाद उसके बाद वो इशू करता है, सारे डिपार्टमेंट से साइन कराता है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, चीफ इलेक्ट्रिकल से। इफ़ एनीथिंग विल हैपन, द ऑडिट विल कम, ही विल चेक इट दैट यू आर इन गुड पोजिशन, देर इज योर नॉट मिस्टेक, इट्स मिस्टेक बाई सडनली हैपन। आपने अपना काम किया, आपने सारी चीज़ें की, उसके बाद भी वो कुछ हो रहा है तो ये सडनली होने वाला है, ये सडनली म्यूटेशंस है, उत्परिवर्तन बात समझ लीजिए, अचानक से कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ से आपने काम को बढ़िया से रखना। एक बात है। अब अगर कहीं पर कोई हो गया है, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं बता देता हूँ,
अगर मान लिया कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस हो गया है, तो नियर मिस है या इंसिडेंट है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका रिपोर्ट बनाना, तो कैसे बनाएंगे? तो उसका फॉर्मेट होता है पूरा। उस फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, लोकेशन डालेंगे और कंपनी का नाम। कंपनी का नाम, लोकेशन, डेट और प्रोजेक्ट का नाम, ये सबसे ऊपर होता है। एंड उसके बाद आपका क्या, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट। आपने छोटा सा कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप कोई सीलिंग टूट गई है, कुछ हुआ, डैमेज नहीं हुआ, या प्रॉपर्टी इक्विपमेंट डैमेज हो गया है, नहीं हुआ, वो सारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देना है। रीज़न ऑफ द एक्सीडेंट, आपने रीजन एक्सीडेंट, प्रिवेंटिव एक्शन आपने क्या लिए, क्या प्रिवेंटिव एक्शन आपने किया, प्राथमिक उपचार क्या लिए, करेक्टिव एक्शन आपने क्या लिए उसके बाद, और क्या रियली प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इज़ द रियली प्रॉपर्टी डैमेज, इज़ द रियली वर्कर्स इंजर्ड, इज़ द रियली हैवी लॉस ऑफ द लाइफ ऑफ एनी वर्कर्स। अगर ये कुछ हुआ है तो आपने वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी फॉर इन्वेस्टिगेशन, कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। क्या, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, साइट विजिट करेंगे, आस्क क्वेश्चन, ऑब्जर्व करेंगे, इमीडिएट एक्शन लेंगे, एंड रूट केस एनालिसिस। रूट केस एनालिसिस द वर्ड दैट गो द डेप्थ ऑफ द इंसिडेंट और एक्सीडेंट और एनी मेजर डिजास्टर। Whenever any accident, incident, near miss or big disaster or incident happen, you will go, or safety officer will go in the depth of initial step of the accident. What is the reason behind that such type of accident or incident will happen? And after that, you will give your remarks and your conclusion. If you stop all the or take the safety precaution as such, then such type of incident will not happen in the future. अगर आप ये सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लेंगे तो इस प्रकार का इंसिडेंट कभी दोबारा नहीं होगा, ये आपने रिमार्क देना है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।